और रेणुका ने कहा कि रेप तो चलते ही रहते हैं, रेप इज कॉमन। महिला को अपमानित करने का काम न करे और महिलाओं को बेडरूम तक आने का आमंत्रण न दे। कि इस तरह की बातें कहने से क्या आपके जीव नहीं लड़खड़ाते? आपके मुंह कैसे खुलते हैं कि रेप तो होती रहती है? क्या आपके घर में रोज रेप होती है? चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका भाषा, उनका बयान सारे संस्कार में दिए जा रहे हैं। नमस्कार, रपीश कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कांग्रेस के नेता को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता के द्वारा जो महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया गया था उसको लेकर आलोचना की, लेकिन जब वही पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए थे, तो क्या इस बार लग रहा है 40 सीट पे इसका खमियाजा बीजेपी को यानी कि एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा क्या? तो उससे लेकर क्या कुछ कह रही है धर्मशिला गुप्ता, पहले अपन के बयानों को सुने। की बात करूं, उन्होंने कहा कि रेप तो चलते रहते हैं और रेप जैसे जघन्य अपराध को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने बुलंदशहर में विवादित बयान दिया था। और रेणुका ने कहा कि रेप तो चलते ही रहते हैं, रेप इज कॉमन। रेणुका चौधरी को मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की बातें कहने से क्या आपके जीव नहीं लड़खड़ाते? आपके मुंह कैसे खुलते हैं कि रेप तो होती रहती है? क्या आपके घर में रोज रेप होती है? भारतीय जनता पार्टी महिला का सम्मान करती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिला का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता का एक एक कार्यकर्ता महिला को सम्मान करते हैं। महिला कार्यकर्ता बहनों को बहन कहते हैं, तो थोड़ा सीख लो, नहीं तो ईश्वर भी नहीं माफ करेगा कि बेटियों को, बहुओं को आप सरेआम चुनौती दे रहे हो, आमंत्रण दे रहे हो कि रेप की घटना तो होती रहती है, रेप इज कॉमन। आश्चर्य बोलते हुए मेरे जीव लड़खड़ा रहे हैं। इस तरह की से भ्रष्ट रूप से ये जो इनका संवाद है, ये देश के लिए एकदम अमर्यादित संवाद है, अमर्यादित सोच है महिलाओं के लिए। मैं निंदा करती हूँ, उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। कांग्रेस नेता का दलित महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान आया था। कानपुर प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कांग्रेसी राजा रामपाल ने 4 नवंबर 2016 को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि पार्टी में दलित महिलाओं से भेदभाव नहीं किया जाता। इन महिलाओं को हमारे घर के अंदर ही नहीं, बेडरूम तक आने की इजाजत है। यहाँ ऐसी कोई महिला नहीं है जो बेडरूम तक नहीं आई है। मैं उस कांग्रेस नेता राजा रामपाल जी को कहना चाह रही हूँ कि आपने कंपनी खोल रखा है, महिलाओं को अपने बेडरूम तक आने का लाइसेंस ले रखा है क्या? कुण समाज के अंतिम और दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं को आप सरेआम आप उसको बदनाम कर रहे हैं। आप उसको निर्लज्जता की कोई कसर आपने छोड़ा। अंतिम समाज की महिलाओं को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और आदिवासी समाज की महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाया है। ये और समस्त मातृशक्ति की ओर से उस राजा रामपाल को, उस दलित महिलाओं की ओर से इस राजा रामपाल
करती हूँ और इनको चेतावनी भी देती हूँ आप समूह के माध्यम से कि महिला को छेड़ने का काम न करे, महिला को अपमानित करने का काम न करे, महिलाओं को बेडरूम तक आने का आमंत्रण न दे। नहीं तो आपकी जो कांग्रेस है, ये जो राजद से आप तालमेल कर रखे हैं और आपको आपस में ही तालमेल नहीं है। लालू जी कहते हैं कि हेमा मालिनी को बिहार की गाल से तुलना करते हैं, तो राजद और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट हो गए हैं। दोनों का आचरण, व्यवहार, राजनीतिक सोच बिल्कुल महिला विरोधी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की महिला आबादी, नारी शक्ति, देश की नारी शक्ति राधा रामपाल को छोड़ने वाली नहीं है। इनको जो इन्होंने अपमान किया है, इनको भरपाई करना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कहती हूँ, ऐसे राजनीतिक जो महिला विरोधी कांग्रेस है, राजद है, इन सबको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी देश की तस्वीर, हमारी देश की तकदीर और हमारी देश की उन्नति प्रगति महिलाओं के आत्मनिर्भर, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की राजनीतिक परिवेश और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक सोच को आगे रखती है। हमारा देश आगे बढ़ता है और ये करते हैं देश के दूसरी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस महिला विरोधी है, महिला को बेडरूम तक बुलाते हैं, महिला को सड़कों पर गाली देते हैं, महिलाओं को रेप करवाते हैं। इस तरह के कांग्रेस की सरकार जो महिला विरोधी है, उनके प्रति घोर निंदा व्यक्त करती हूँ। उनको जल्द से जल्द उनको कांग्रेस पार्टी का ये निलंबन हो जाना चाहिए। कोई पार्टी ही नहीं है, महिला को अपमान हमेशा करती है, इसलिए ये कोई पार्टी नहीं है, महिला विरोधी पार्टी है, जहाँ पर महिलाओं को सरेआम वो भ्रष्टाचार करती है, आतंकवाद करती है, बलात्कार करती है, करवाती है। ऐसे पार्टी का मैं घोर निंदा करती हूँ। किया था महिला पत्रकार को सवाल पूछकर और आप लोगों ने उनको टिकट देकर सम्मानित किया, इस नजरिए से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी पार्टी तो महिलाओं को सम्मान देती है, उनको संरक्षण देती है। ये हमारे दल में नहीं होता है सर। नहीं, वो विषय कोर्ट में था, वो विषय, और कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है। अगला क्वेश्चन। मैडम, आपने कहा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा क्योंकि महिलाओं का अपमान करते कांग्रेस के नेता, तो आप मानती हैं कि आपका बिहार में 16 सीट नुकसान हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार ने विधान परिषद में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी? देखिए, जब वो महागठबंधन में थे, गठबंधन में थे, चारा और चरित्र घोटाले की सरकार में थे, महिला विरोधी सरकार में थे, तो उनका मानसिक संतुलन खोने के उपाय किए जा रहे थे। वो अपने होश में कहाँ थे? आज देखिए, एनडीए गठबंधन में कल ही उनका जमुई जिला में था संबोधन, कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही है कि भाजपा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो संकट से गुण जात है और संकट से गुण आत है, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनका भाषा, उनका बयान सारे संस्कार में दिए जा रहे हैं, मर्यादा में दिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो आपने साफ तौर पे सुना जिस तरह से धर्मशिला गुप्ता ने साफ साफ कहा कि पहले वो आरजेडी के संगत में थे, इसलिए उस तरह का बयान दे रहे थे। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात वाली जो कथा है उन्होंने सुनाया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि उनकी जो मानसिक स्थिति थी पहले खराब थी, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। अब देखिए कितने अच्छे से वो बयान देते हैं कि हम भाजपा के साथ रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। राज खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।